आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ नंबर्स ईच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। यानी कि हमें ऐसे मतलब 5 एग्जांपल लिखना है, यानी 5 नंबर लिखने होंगे हमें जो क्या होने चाहिए 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके ना, तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि आप जो निकालेंगे आंसर, हो सकता है कि जो बुक में जो आंसर है वो डिफरेंट हो, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके क्या होंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो 3 से भी डिविजिबल है, सॉरी 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं होंगे। तो इसलिए बुक का आंसर आपके आंसर से मैच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे हम, 3 और 9 था ना, तो इसमें करना क्या है कि आपको 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कोशिश करेंगे क्या 3 और 9 से जो बड़ा नंबर है वहां से लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 और 9 से जो बड़ा नंबर है, जैसे कि 3 1 जा 3 नहीं लेंगे, 3 2 जा 6 भी नहीं लेंगे, 3 3 जा 9 भी नहीं लेंगे, 3 4 जा 12 लेंगे। ओके ना, क्योंकि 3 12 क्या है 3 से भी बड़ा है और 9 से भी बड़ा। ओके ना, तो हम क्या लेंगे, जैसे 3 4 जा 12 लेंगे, तो देखिए 12 क्या है 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। और हमसे यही पूछा गया है कि ऐसे नंबर को लिखने हैं जो 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। तो एक नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, कौन सा नंबर 12। ओके, फिर 3 5 जा 15, ये भी है 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। फिर क्या होता है 3 6 जा 18, तो ऐसे आप पढ़ते जाएंगे 3 का टेबल, 3 6 जा 18 हो गया, तो 18 क्या है 3 से डिविजिबल है 9 से भी डिविजिबल है, तो हमें ये लिखना नहीं है। ओके, तो 18 नहीं लिखेंगे। फिर क्या है 3 7 सा 21 है, तो 21 क्या है 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, तो ये लिख देंगे 21। फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, 3 8 सा 24, तो 24 क्या है 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, तो 24 भी लिख देंगे। ओके, 3 9 सा 27, तो 27 क्या है 3 से डिविजिबल है बट सॉरी और 9 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए 27 तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3 10 सा 30, 30 क्या है 3 से डिविजिबल है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 30 लिख सकते हैं। और हमसे पूछा गया था बस 5 नंबर बताने हैं, 5 एग्जाम्पल, तो लिख दिए 1 2 3 4 5। ओके ना, तो इसे लिख सकते हैं these are number, ओके, whose, ओके whose नहीं which होना चाहिए, these are number with divisible by 3 but not divisible by 9। आगे बात समझ में, ये नंबर हो गए। दीज आर नंबर विच डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत इसमें है नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ नंबर, यहां भी 5 एग्जाम्पल लिखने होंगे, किसके, इच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 8। सिंपल सा, यहां भी हम क्या करेंगे 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लिखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए यहाँ भी 4 और 8 से बड़ा नंबर जो वो स्टार्ट करेंगे, तो 4 3 जा 12 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 3 जा 12 क्या है 4 से डिविजिबल है बट 8 से नहीं है, इसलिए हमने 12 को लिख दिया। फिर क्या होता है 4 4 जा 16, तो 16 क्या है 4 से डिविजिबल है 8 से भी डिविजिबल है, मीन्स की 16 तो लिखेंगे नहीं हम लोग। ओके, उसके बाद क्या है 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20 क्या है 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मीन्स कि 20 हम लिख देंगे। फिर क्या है 4 ये हो गया 4 5 से 20, 4 6 से 24, तो 24 क्या है 4 से डिविजिबल है 8 से भी डिविजिबल है, मीन्स कि 24 नहीं लिखना है हमें। अब क्या है कितना 4 4 6 से 24 हो गया, 4 7 सा 28 है, 4 7 सा 28, तो क्या है वो 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम 28 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या है 4 8 जा 32, तो 32 क्या है 4 से डिविजिबल है 8 से भी डिविजिबल है, मीन्स कि 32 नहीं लिखना है हमें।
4 9 सा 36, तो 36 क्या है, 4 से डिविजिबल है ना, और 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 36 हम लिख सकते हैं। 4 हो गया, एक और बाकी है। अब क्या है, 4 10 सा 40, तो 40 क्या है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, मीन्स कि 40 हमें लिखना नहीं है। अब 40 के बाद क्या आएगा, 44, तो 44 क्या है, 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स कि 44 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल लिख लिए। ओके, तो लिख देंगे यहाँ पे, these are number these are numbers which is which is which is divisible by 4 but not divisible by 8। ओके ना, सिंपल सा है कि ये जो नंबर है ये क्या है, 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, और हमसे यही पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया, और मीन्स की 5 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन बना दिए। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आगे के क्लासेस के लिए, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बाकी की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।